नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आरपी परिवार में स्वागत है। और जो हम आज मैट्रिक्स की जो अपनी लास्ट विविध की एक्सरसाइज है मिसलेनियस जो है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है बहुत से बच्चे क्या ना, जितने भी बच्चे हैं लगभग ने सब ने कर ली होगी, मेरे को लग रहा है जब जहाँ तक। ठीक है, फिर भी किसी के अगर क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो हम कर लेंगे उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि सब मेरे को मालूम है सभी ने यहाँ पे इसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पहला दिया हुआ उसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि ए मैट्रिक्स आपको दी गई है उसके द्वारा, कौन सी कि -1 1 1 1। उसने पूछा है कि फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या करेंगे आप, -1 1 1 1 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी -1 1 1 1। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया, यानी -1 और -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा और +1 2। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो -1 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 और प्लस का 1 यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आप सभी को मालूम है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 और i 0 0 1, तो ये क्या हो गया भाई 2i। इसको यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, यानी ए स्क्वायर कितना है 2i के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है, क्या पूछा है, इफ ए इक्वल टू उसने दिया है अपने को 4 2 -1 1। ठीक है, और देन फाइंड उसने किसकी वैल्यू पूछी अपने से, a माइनस 2i की वैल्यू बतानी है, और मल्टीप्लाई है a माइनस 3i। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है यहाँ से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू याद करेंगे तो पहले हमें यहाँ से इसकी वैल्यू तब बताएंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मालूम होंगी तभी तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो a माइनस 2i ज्ञात कर लेता हूँ मैं। a माइनस 2i का मतलब है a की वैल्यू आपको दी गई है, वो है 4 2 -1 और 1 और -2i। तो i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स इस ये है, तो ये किसने की है 2/2 की मैट्रिक्स है ना, तो यानी कि इसके साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2/2 का है। 2i का मतलब हो जाएगा 2 0 0 2। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ से जो मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को माइनस करना जाता है, 4 - 2 यानी कि 2 2 - 0 यानी कि 2 -1 -0 यानी कि माइनस का 1 1 - 2 यानी कितना हो जाएगा भैया माइनस का 1। ये तो बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया a माइनस 2i। इसी प्रकार से मैं ज्ञात करूँगा a माइनस 3i। तो a माइनस 3i जब करूँगा तो a तो है 4 2 -1 1 माइनस 3i का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 0 0 3, यानी ये जो नई मैट्रिक्स बनने वाली है ये कितनी हो जाएगी 4 - 3 1 2 - 0 0 -1 -0 माइनस का 1 और 1 - 3 यानी कि माइनस का 2। ये मैट्रिक्स बनेगी आपके पास। ठीक है, और जब ये मैट्रिक्स बनेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जब a माइनस 2i को मल्टीप्लाई करना है a माइनस 3i से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 -1 -1 और ये 1 0 -1 माइनस का 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा 2/2 की जो मैट्रिक्स आने वाली है वो भी 2/2 की, तो कितना आएगा, देखो यहाँ से पहली रो पहला कॉलम यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना हो जाएगा भाई 2 और -2 यानी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, पहली रो सेकंड कॉलम, तो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और +2 माइनस गुना -2 है ना, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 4। जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -1 और +1 हो जाएगा, -1 + 1 यानी कि 0 यानी कि 0। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस का 2। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, जो इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब चाहो तो उसमें से क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन निकालोगे 0 माइनस का 2 0 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि आप 2 इसमें से बाहर निकाल सकते हैं सभी में, जब यदि ये प्रत्येक एलिमेंट से 2 बाहर आ रहा है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं कि इफ a इक्वल टू कितना दिया है आपको 1 2 -3 और
4, ठीक है। बी उसने आपको दिया है 5 एंड माइनस का 1, देन फाइंड ए बी, तो आपको याद करना है ए बी, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ये है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ठीक है। यानी जो दोनों मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 1 की जो है एक मैट्रिक्स आएगी। 2 क्रॉस 1 का मतलब है 2 रो 1 कॉलम। तो यानी पहला इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, पहला रो पहला कॉलम, यानी कितना आएगा ये प्लस का 5 और माइनस का 2, तो प्लस 5 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे एक तो आना है तो 3 बीच में रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 15 और माइनस का 4, तो माइनस 15 माइनस 4 माइनस के 19, तो ये आ जाएगी आपके पास ए बी की वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4, उसने वो क्या दिया है कि इफ़ ए इक्वल टू उसने दिया है माइनस आयोटा 0 और 0 और आयोटा, ठीक है। उसके बाद जो उसने बी दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 0 आयोटा आयोटा और 0, ठीक है। जहाँ पे आयोटा क्या है √-1, देन फाइंड बी ए, तो हमें पूछा उसने बी ए की वैल्यू फाइंड करो। तो बी ए का मतलब पहले बी, तो बी यानी कि 0 आयोटा आयोटा 0, इसको मल्टीप्लाई करना ए से, यानी कि माइनस का आयोटा 0 0 आयोटा। आप सभी को यहाँ पे मालूम ही होगा कि आयोटा का मतलब कितना होता है √-1, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, तो ये आप सभी को मालूम है मेरे हिसाब से थोड़ा सा, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले ही रो पहला कॉलम, यानी 0 माइनस आयोटा से आयोटा 0 से, यानी 0 आ गया। इसको तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा और आयोटा आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1, और माइनस पहले से बाहर है तो यानी कि 1। समझ में आया, यानी ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस की 1, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह जब मैं रखूँगा माइनस का 1 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। और जब यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा 0 से 0 आयोटा से, यानी कि 0, यानी आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, कौन सी, बी ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अगला जो 5th क्वेश्चन है उसने दिया है कि a माइनस बी की वैल्यू दी है। a माइनस बी एक मैट्रिक्स के रूप में दिया है, कितना कि 1 1 माइनस का 1 1 1 0 1 0 0, ठीक है। और उसने b a प्लस बी भी दिया है आपको, कितना दिया है वो दिया है 3 5 माइनस का 7 माइनस 1 1 4 11 8 और 0, देन फाइंड ए एंड बी मैट्रिक्स। उसने आपको सिंपल, आपने इक्वेशन बहुत सी सोल्व की है, a माइनस बी है, a प्लस बी दिया है आपको, दोनों को ऐड कर दो, b तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2a, और यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स भी ऐड हो जाएंगी। यानी जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, यानी इस साइड ऐड होंगे, तो इस साइड ऐड होंगे तो 20 से b कैंसिल, और कितना बचेगा केवल 2a, और इस साइड जब मैं प्लस करूंगा तो ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो जाएंगी, और दो मैट्रिक्स आपको जोड़ना आता ही है, एक में ये जुड़ेगा तो 4, 1 में 5 जुड़ेगा 6, माइनस 1 में माइनस 7 जुड़ेगा माइनस का 8, 1 में माइनस 1 यानी कि 0, 1 1 2, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 11 12, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0, तो यानी कि ये 0, ये आपके पास आ जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है 2a। अब a हमें चाहिए, तो a इधर अगर चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ 2 का भाग दे दूंगा, तो 2 का भाग देने से, 2 से डिवाइड करने से, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a की जगह a, और यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, ये 3, ये माइनस का 4, ये 0, ये 1, ये 2, ये 6, ये 4, ये 0, तो यही आपके पास क्या बन गया आपकी a की वैल्यू, ठीक है। अब a की वैल्यू आ गई, आपको क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, इसमें रख लो, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू, यानी कि यहाँ से जब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इस साइड, जब मेरे को यहाँ से b की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से a प्लस b है तो मैं यहाँ से मेरे को b की वैल्यू निकाल दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स थी 3
5 माइनस का 7 -1 1 4 11 8 0, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या a, जो a उस साइड जाएगा तो माइनस का a, और a की हमें वैल्यू मालूम ही है कितनी है, वो है 2 3 माइनस का 4 0 1 2 6 4 0। तो वो ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर लेना, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दो माइनस, तो -2 भी आ जाएगा, ठीक है, -2 का भाग लग जाएगा। ऐसा करना चाहो तो आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ऐसे हो ही जाएगा। 3 - 2 1 5 - 3 यानी कि 2 -7 माइनस प्लस का 4 यानी कि माइनस का 3, ठीक है, -1 -0 माइनस का 1 1 -1 0 4 -2 तो 2 11 - 6 यानी कि बच जाएगा 5 8 - 4 यानी कि 4 और 0 - 0 यानी कि 0। तो ये मैट्रिक्स जो है आपके पास ये कौन सी आ जाएगी, बी मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, जो भी आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। इस प्रकार से कौन सी वैल्यू मिल जाएगी आपको, बी मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। रफ कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, वो बोल रहा है -2 माइनस का 3 1 -y -2 माइनस का 1 4, ये जो है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x + 2 5 -3 -1 1 4 इसके इक्वल है। तो उसने पूछा है कि x और y की वैल्यू ज्ञात करो। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको मालूम है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये इसके, तो बाकी तो सभी वैल्यू आपको दी गई है। यानी कि उसने दिया है -2 किसके इक्वल है, x + 2 के, यानी कि x की वैल्यू चाहिए तो -2 इस साइड आ जाएगा, सॉरी प्लस का 2 आएगा तो इस साइड -2 यानी कितना हो जाएगा -4 = x। तो x की वैल्यू तो आ गई आपके पास। इसी प्रकार यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, -y -2 = कितना है 5 के, तो यहाँ से माइनस का y उस साइड ले जाओ, 5 इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा -7 = y। तो ये वैल्यू हो जाएगी y की आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स A इज, ए कोई मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर आपको दिया गया है 3 × 4 एंड B इज ए मैट्रिक्स सच दैट, जो B एक मैट्रिक्स दी है उसका ऑर्डर आपको नहीं मालूम, ठीक है। किस प्रकार से है वो, इस प्रकार से कि A ट्रांसपोज B एंड A B ट्रांसपोज डिफाइंड वेयर राइट द ऑर्डर ऑफ B, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, डिफाइन है, तो हमें उसका B का ऑर्डर ज्ञात करना है, ठीक है। मेरे को नहीं मालूम कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, तो मैंने क्या मान लिया, इसका ऑर्डर मान लो x × y मान लिया। अब मुझे वैल्यू निकालनी है x की और y की। x और y की वैल्यू मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, जो कि उसने बोला कि ये डिफाइन है उसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, कब, A ट्रांसपोज और B। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी, तो A ट्रांसपोज, इसका जब ट्रांसपोज करूंगा तो उसका ऑर्डर जो आएगा A ट्रांसपोज, तो उसका जो ऑर्डर आएगा ना वो कितना हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा 4 × 3, आपको मालूम ही है। उसको मल्टीप्लाई करना है B से, यानी इससे, यानी कि जो भी है B इसका है x × y, और ये डिफाइन है इसका मतलब ये डिफाइन कब होता है आपको मालूम होगा, ये डिफाइन होगा कब, जब यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो, इक्वल, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अन्यथा ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि x कितना होना चाहिए, यानी कि x होना चाहिए 3, ठीक है। अब ये भी डिफाइन है A B ट्रांसपोज, तो A यानी कितना है, A की वैल्यू है आपके पास जैसे कि 3 × 4 की मैट्रिक्स है, और B ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज जो है इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, y × x हो जाएगा। अब ये भी बोल रहा है कि वो डिफाइन है, ये डिफाइन है, इसका मतलब ये जो है ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पहले का जो कॉलम है वो सेकंड के रो के बराबर तो होना चाहिए, तो यानी ये y कितना होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास, y की आ गई, यानी कि B जो मैट्रिक्स है आपके पास वो 3 × 4 की जो है एक मैट्रिक्स होगी, तभी A ट्रांसपोज B और A B ट्रांसपोज दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, अन्यथा वो दोनों मान एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ए उसने आपको दिया है एक मैट्रिक्स किस प्रकार से कि -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3, ठीक है। इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन डिटरमाइन x। ये क्या कह रहा है कि ये जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, x कहाँ पे दिया था इसने, सॉरी हाँ ये है x राम, ये ठीक है। ये कैसा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो मैंने आपको अगर बेसिक आपने देखा हुआ हमारा जो वीडियो था उसमें कि जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका मतलब होता है इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये मैट्रिक्स वापस आनी चाहिए और यही मैट्रिक्स आएगी, तो पहले तो इसका ट्रांसपोज कर दो और ये जो मैट्रिक्स बनेगी उन दोनों का कंपेरिजन करके x की वैल्यू निकाल दो। या फिर मैंने बताया था जो डायगोनल होता है उसके क्रॉसपोंडिंग ये जो एलिमेंट होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसे कि a12 है वो a21 के इक्वल होगा, a13 है वो a31 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो ये वैल्यू है ये किसकी है, a32 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, a32 की। तो ये a32 जो है ये किसके इक्वल होगा, ये यहाँ से ये a32 है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, a23 के इक्वल होगा। तो a23 कौन सा है, ये तो है, तो यानी कि -x जो है इक्वल होगा वो 4 के, ठीक है। यानी x इक्वल टू हो गया -4, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे, या आप चाहो तो इसका ट्रांसपोज करके दोनों को इक्वल रख देना और वहाँ से भी मान निकाल सकते हो आप। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 की एक मैट्रिक्स बनानी है हमें, जहाँ पे उसने बोला है कि Bij जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है वो किस प्रकार से है, B = Bij। तो Bij उसने दिया है I और ये J, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है केवल, ठीक है। तो 3×3 की मैट्रिक्स होगी तो ऐसा कुछ बनेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का जब मैं इन सभी की वैल्यू निकालनी है, इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं A11 की वैल्यू निकालता हूँ। तो A11 का मतलब हो गया यहाँ से I की जगह 1 और J की जगह 1 रखना है। सॉरी इसने B बोला है, तो B बोला है तो यहाँ से A की जगह हम क्या मानेंगे, B मानेंगे ना भाई। इसने लिख के दिया है तो आप ऐसा लिख लेंगे, थोड़ा सा उचित रहेगा। यानी कि ये हो गया B11 B12 B13 B21 B22 B23 है ना, इस प्रकार से। तो ये B11 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से I और J की जगह आ गया 1 1, यानी वहाँ पे भी 1 × 1, यानी कितना हो जाएगा ये 1। इसी प्रकार से B12 जब निकालूंगा तो 1 × 2, यानी कितना हो जाएगा 2। B13 जब निकालूंगा तो 1, सभी निकाल सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। इसी प्रकार सभी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जो मैट्रिक्स आएगी, मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ डायरेक्ट। तो 1 × 1 यानी कि 1 1 × 2 2 1 × 3 3, यहाँ पे 2 2 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 3 होएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 1 आएगा 3 हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके पास मैट्रिक्स बनेंगे। आपको मालूम हो तो ये मैट्रिक्स कैसी बन रही है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन रही है, तो ये भी ध्यान रहे। अगर आप देखना चाहो तो ये कैसी मैट्रिक्स है, कैसा आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, ठीक है। अगर आपसे पूछा भी जाए और न भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ए उसने दिया है आपको कितना 2 3 -4 -1 2 3, ठीक है। और बी जो है उसने वो दिया है -1 2 3 4 -5 -6। तो उसने बोला आपको कि A + B ट्रांसपोज ज्ञात करो, ठीक है। A + B ट्रांसपोज ज्ञात करना, तो A लिख दो पहले। तो A कितना है भाई, तो 2 3 -4 -1 2 3 प्लस B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज, तो इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना है। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 3 4 और सॉरी -5, ये बन जाएगा 2 4 -6, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब दोनों ऐड भी हो सकती हैं, पहले तो ऐड भी नहीं होती, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 + -1 यानी कितना हो जाएगा 1, 3 + 3 यानी कि 6, -4 + -5 यानी कितना हो जाएगा -9, -1 और +2 यानी कि 1, 2 + 4 यानी कि 6, 3 + -3 यानी कितना हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा आपके पास A +
बी ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए आपको उसने दिया है, बोला इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में आपको डिनोट करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है, यानी कि सममित और विषम सममित अवयव के रूप में इसको लिखना है। तो मैंने आपको पहले एक दिन बताया भी होगा, इस दिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये जो होता है ये विषम सममित मैट्रिक्स होता है, ये जो होता है ये एक सममित मैट्रिक्स होता है, यानी कि ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और इन दोनों को जब मैं योग करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरा ए ही वैल्यू वापस आता है, इसलिए यहाँ से इनको इस रूप में लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए तो मेरे को ए ट्रांसपोज चाहिए ना, ए ट्रांसपोज भी ज्ञात कर लेता हूँ। ए ट्रांसपोज कितना होगा भाई, यहाँ से तो देखो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 6 2 और 5 4, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू चाहिए तो a प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू बताइए, यानी कि इन दोनों का ऐड कर दो, 6 + 6 12, 2 + 5 यानी कि 7, 5 + 2 7, 4 + 4 8, ये तो हो गया a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब मेरे को चाहिए यहाँ से 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि इसका मतलब है सभी में 2 का डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है, यानी कि 6, ये 7/2, ये हो जाएगा यहाँ पर 7/2 और ये हो जाएगा 4। तो ये आ गया आपके पास a प्लस ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू। अब आपको निकालना है किसका, इसकी वैल्यू, तो a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल दो। a माइनस ए ट्रांसपोज जब मैं ज्ञात करूँगा तो a माइनस ए ट्रांसपोज यानी 6 - 6 0, 2 - 5 यानी कि -3, 5 - 2 यानी कि 3, 4 - 4 यानी कि 0। अब इसमें क्या करना है मेरे को 1/2, तो 1/2 जब करूँगा तो ये /2 और ये /2 हो जाएगा केवल, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसे ए को सिमेट्रिक सममित और विषम सममित के रूप में लिखना था, एक तो वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, इन दोनों के रूप में लिख दूंगा 6 7/2 7/2 4 और प्लस 0 माइनस का 3/2 3/2 और 0, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे को ये ही मैट्रिक्स वापस मिलेगी, ठीक है। आप ऐड करके चाहे इसको देखना चाहें तो देख लेंगे, ठीक है, और ये मैट्रिक्स वापस ए ही मिलेगी। तो ये एक हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये सममित अवयव है और ये एक विषम सममित अवयव है। इन दोनों का योग करोगे, ठीक है, वापस ए ही आपको प्राप्त हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर जो 11 था ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि ए आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये आपको दिया गया है। देन प्रूव दैट, उसने इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना है, वापस ए है। दूसरा उसने प्रूव कराया है कि a प्लस ए ट्रांसपोज कैसा है, सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड उसने प्रूव करवाया है कि a माइनस जो ए ट्रांसपोज है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है, फोर्थ पूछा उसने कि ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए कैसे हैं, आर सिमेट्रिक, ये आपसे उसने प्रूव करवाया है आपको। तो प्रूव करके दिखाना है, इसका मतलब सभी की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो यहाँ से पहला मैं लेता हूँ, तो पहला उसने दिया है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होना चाहिए, यानी ये ए है। इसका जब मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो ए ट्रांसपोज देखता हूँ वापस ए आता है या नहीं आता। तो ए ट्रांसपोज जब मैंने किया तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 1 1, ठीक है, -1 0 2 0 1 3, ट्रांसपोज यही तो होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करता हूँ तो कितना आता है, तो यहाँ से निकाल लो कि 2 -1 0 और ये हो गया 1 0 1 1 2 3। तो क्या ये वापस यही मैट्रिक्स है, हाँ ये मैट्रिक्स है, यानी किसके इक्वल है, ए। ये हो गया आपका पहला प्रूफ, ठीक है। केवल आपको ये वैल्यू बना के दिखानी है ऐसी ही। सेकंड उसने पूछा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये पूछा है। तो ए ये है, ए ट्रांसपोज ये है, इन दोनों को ऐड करके देख लो।
तो 2 और प्लस 2 4, 1 प्लस माइनस 1 यानी कि 0, 1 और 0 तो 0, ठीक है। -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 1 3, ठीक है। 0 प्लस 1 1, ठीक है। और 1 प्लस 2 यानी कि 3, ठीक है। और 3 प्लस 3 यानी कि 6। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस -1 यानी कितना हो जाएगा, 1, -1 0 आएगा, सही है। और ठीक है, ये 1 और प्लस 0 यानी कि ये 1 आएगा भैया यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब देख लो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये जो डायगोनल है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, यानी कि यहाँ पे है वो यहीं पे होना चाहिए, यहाँ पे वो यहीं पे होना चाहिए, दोनों इक्वल हैं ये, यानी कि एक कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप ऐसा नहीं देखना चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर लो, वो वापस ये का ये ही मैट्रिक्स आएगा। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे वापस ये मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यानी कि ये कैसा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये प्रूव हो गया आपका। थर्ड बोल रहा है कि A माइनस A ट्रांसपोज है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A माइनस A ट्रांसपोज ज्ञात करके दिखा दो भाई उसको। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल पे तो सभी 0 आने चाहिए, यहाँ पे जो है वो वहाँ पे माइनस के साथ आना चाहिए, यहाँ पे वो माइनस के साथ आना चाहिए, यहाँ पे वो यहाँ पे माइनस के साथ आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे वो आता है क्या, A माइनस A ट्रांसपोज मैं करूँगा, A माइनस A ट्रांसपोज, यानी इसमें से ये माइनस कर दो, 2 - 2 0, 1 - 1 तो 1 माइनस -1 यानी कितना हो जाएगा भाई ये 2, 1 - 0 1, -1 - 1 यानी कि माइनस का 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, ठीक है। 0 - 1 माइनस का 1, 1 - 2 माइनस का 1, ठीक है ना, 1 - 2 और 3 - 3 0 यानी कि 0। तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल पे सभी 0 हैं, यहाँ पे जो है वो एक दूसरे के साइन में नेगेटिव होनी चाहिए, यहाँ पे जो है वो भी साइन में नेगेटिव है, यहाँ पे जो है वो भी साइन में नेगेटिव है, यानी ये कैसा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। विषम सममित आव्यूह क्या है, ये एक विषम सममित आव्यूह है। ये कैसा था, एक सममित आव्यूह था, ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब इसमें बचा है लास्ट फोर्थ का। फोर्थ क्या करना है आपको, आपको ज्ञात करना है A और A ट्रांसपोज, A मल्टीप्लाई बाई A ट्रांसपोज, ये ज्ञात करना है फोर्थ में। तो A आपको दिया गया है, ये निकल दो, तो कितना है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है A ट्रांसपोज यानी इससे 2 - 1 0 1 0 1 1 2 3, इससे मल्टीप्लाई करना है और जो आए वो सिमेट्रिक आना चाहिए, यानी सममित आना चाहिए। तो ठीक है, अभी देखते हैं कितना आता है। तो 3/3 की है, ये भी 3/3 की, यानी कि 3/3 की आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 से 4 + 1 + 1 यानी कितना हो गया भाई 6। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 0 और 2 यानी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 1 और 3 तो कितना हो जाएगा ये 4। इसको जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 2 0 और 2 तो कितना हो जाएगा भाई ये 0। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस का 1, तो 1 0 और ये 4 तो 1 0 4 कितना हो जाएगा भाई 5। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा यहाँ से। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 3 और ये 3 यानी कि 4 आ जाएगा। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 0 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम से तो कितना हो जाएगा 0 1 और 9 यानी कि 10। तो ये आपके पास आएगा। ये कैसा है, सममित है या विषम सममित है, यानी सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो सभी डायगोनल को छोड़ दिया, ये सभी एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये सममित आव्यूह है। कैसा सममित आव्यूह है, कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब हमें देखना है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई A, वो भी क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। यानी कि A ट्रांसपोज को किससे मल्टीप्लाई करना है, A से। जब मैं यहाँ से A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करूंगा A से, यानी A ट्रांसपोज तो ये है ही, और इसको A को यहाँ से आगे और लिख लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ
और जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा भाई। यहाँ से देखो, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 4 और +1 0, तो यानी कि 4 + 1 यानी कि 5। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 0 और 0 यानी कि 2 हो गया। जब मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 माइनस का 2 और ये 0, 2 - 2 यानी कि 0। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम तो कितना हो जाएगा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 0 और ये 0 यानी कि आ जाएगा आपके पास 2। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया यहाँ से 1 0 1 यानी कि 2। तो थर्ड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, ये 1 0 और 3, तो ये हो जाएगा 4। जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2, ये माइनस का 2 और ये 0 यानी कि 0। जब इससे 2 से सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 0 और 3 यानी कितना आ जाएगा, ये 4। जब थर्ड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 4 और 9, तो ये हो जाएगा 10 और 14। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई A∩A। अब ये देख लो कैसी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसको जब मैं देखता हूँ तो ये मैट्रिक्स एक सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि कैसी मैट्रिक्स है कि सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सभी वैल्यूज़ की ज्ञात कर लेंगे। तो आज हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 12। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, और इसके आगे से क्वेश्चन करेंगे और जो नहीं होंगे वो अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।